त्रिदेव। इस सृष्टि में त्रिदेव यानी कि 3 देवों का वास है। ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, जो पालनहार है, और शिव जी, जो संहारक है। और इन 3 देवों की बुनियाद पर ही ये सृष्टि कायम है। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सृष्टि के पालनहार यानी कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। क्या आप जानते हैं कौन सा है उनका 5वां और 7वां अवतार? नहीं, इसीलिए हम शुरू करेंगे शुरुआत से और जानेंगे उनके 10 अवतारों के बारे में। इसीलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। आप देख रहे हैं द भक्ति चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य अवतार यानी कि एक मछली का अवतार। भगवान विष्णु जी ने मनु को जल प्रलय से बचाने के लिए एक मछली का रूप धारण किया था, जिसके बाद वह मनु की नाव को पौधों और जानवरों की हर प्रजाति के साथ नए चक्र में ले गए थे, जो बड़े पैमाने पर चक्रवात में इकट्ठा हुआ था। उनका दूसरा अवतार था कूर्मा अवतार यानी कि एक विशाल समुद्री कछुए का अवतार। जब देवता और असुर अमृत को पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, जिसको डूबने से रोकने के लिए भगवान विष्णु जी ने कछुए का रूप धारण कर लिया था और रस्सी की जरूरत पड़ रही थी, तो उसके लिए उन्होंने शेष नाग का सहारा लिया था। उनका तीसरा अवतार था वराह अवतार यानी कि एक सुअर का अवतार। वह हिरण्यकश्यप को पराजित करने के लिए प्रकट हुए थे, एक राक्षस जो पृथ्वी को ब्रह्मांड महासागर के नीचे ले गया था। माना जाता है कि वराह और हिरण्यकश्यप के बीच लड़ाई 1000 साल तक चली थी, जिसे अंत में वराह जीत गए। वराह पृथ्वी को अपने दांतों के बीच सागर से बाहर ले आए और इसे ब्रह्मांड में अपनी जगह बहाल कर दिया, जिसे आज की भाषा में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। यानी उस समय ही पृथ्वी का निर्माण हुआ था। उनका अगला अवतार है नरसिंह अवतार यानी कि चौथा अवतार, जो आधा मनुष्य और आधा शेर था। राक्षस हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के बड़े भाई को ब्रह्मा से एक विशाल और शक्तिशाली वरदान प्राप्त था, जिसकी वजह से उसे कोई मनुष्य या जानवर द्वारा दिन या रात पृथ्वी या सितारों पर किसी भी हथियार द्वारा नहीं मारा जा सकता था। एक आदमी के शरीर और शेर के सिर और पंजे के साथ भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार के रूप में खंबे से आए। उसके बाद उन्होंने घर के आंगन की सीमा पर यानी घर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को शाम को अपनी टांगों पर रखकर अपने पंजों से उनका वध किया। उनका अगला अवतार था वामन अवतार यानी कि 5वां अवतार, जो कि एक बौने का था। भक्ति और तपस्या के साथ बलि हिरण्यकश्यप के चौथे वंशज दृढ़ता के देवता इंद्र को पराजित करने में सक्षम हुए थे और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। देवताओं ने विष्णु से सुरक्षा की अपील की तो वह एक बौने ब्राह्मण के रूप में उतरे। राजा के अश्वमेध यज्ञ के दौरान वामन बलि के पास गए। बलि ने उनसे उनकी कोई भी मांग पूरी करने का वादा किया। वामन ने 3 पग भूमि के लिए कहा यानी कि 3 पैर भूमि के लिए, जिससे बलि सहमत हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने आकार को विशालकाय बना दिया और अपने पहले ही चरण में धरती, दूसरे चरण में स्वर्ग को नाप लिया। बाली ने महसूस किया कि यह वामन विष्णु अवतार थे। सम्मान में राजा ने अपना सर उनके सामने झुका दिया और कहा कि वह अपना तीसरा पग मेरे ऊपर रख दे। अवतार ने ऐसा ही किया, पर इस प्रकार बलि को अमरता प्रदान हुआ। फिर बलि और उनके दादा प्रहलाद की प्रशंसा में वामन ने उन्हें पाताल का शासक बना दिया। उनका अगला 6वां अवतार था परशुराम अवतार यानी कि फरसा के साथ एक खास योद्धा। वह जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे और उन्हें शिव की तपस्या के बाद कुल्हाड़ी मिली थी। कहते हैं वह एक ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच
कर्तव्यों के साथ हिंदू धर्म या योद्धा संत में पहले ब्राह्मण क्षत्रिय हैं। राजा कार्तवीर्य अर्जुन और उनकी सेना ने अपने आश्रम में परशुराम के पिता का दौरा किया और संत उन्हें दिव्य गाय कामधेनु के साथ खिलाने में सक्षम रहे। इसीलिए राजा ने गाय की मांग की, लेकिन जमदग्नि ने इनकार कर दिया। क्रोधित राजा ने आश्रम को नष्ट कर दिया और गाय को साथ ले गया। तब परशुराम जी ने राजा को अपने महल में मार डाला और उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। बदले में कार्तवीर्य के पुत्रों ने जमदग्नि की हत्या कर दी। परशुराम ने पृथ्वी पर प्रत्येक क्षत्रिय को मारने के लिए शपथ ली और उनके खून से 5 झीलों को भर दिया। आखिरकार उनके दादा ऋषि रुचेका उनके सामने उपस्थित हुए और उन्हें रोक दिया। वह एक चिरंजीवी यानी कि अमर है और आज भी माना जाता है कि वो महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। विष्णु जी का 7वां अवतार राम अवतार। अयोध्या के राजकुमार और राजा, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, वह हिंदू धर्म में आमतौर पर पूज्य अवतार है और उन्हें एक आदर्श और वीर पुरुष के रूप में माना जाता है। उनकी कथा हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में सुनाई गई है। उनकी धर्मपत्नी सीता का अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने कर लिया था और वह लंका गए और राक्षस राजा को मारकर सीता को बचाया। ये पूरी कहानी रामायण की आप सभी जानते ही होंगे। बढ़ते हैं अगले अवतार की तरफ। उनका 8वां अवतार, जिसे कहा जाता है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार के बारे में भी आप जानते ही हैं। कृष्ण इस सूची में 8वें अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है उन्हीं की वजह से धर्म स्थापित हुआ। वह प्रेम, चंचलता और बहुत सारे विभिन्न किंवदंतियों के नायक हैं। महाभारत हो या फिर अपने मामा कंस के वध की कथा, ये सब आप जानते ही हैं। बढ़ते हैं अगले अवतार की तरफ, यानी कि 9वें अवतार की तरफ, और वो है साक्षात बुद्ध भगवान। जी हाँ, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार के रूप में आमतौर पर शामिल किया जाता है। कभी कभी बुद्ध को हिंदू शास्त्रों में एक उपदेशक के रूप में चित्रित किया जाता है, तो वैदिक शास्त्रों के मार्ग से राक्षसों और विधर्मियों को दूर करता है और ले जाता है। लेकिन एक और विचार उनके एक दयालु शिक्षक की प्रशंसा करता है, जिसने अहिंसा के मार्ग का प्रचार किया। चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जो अभी उन्होंने लिया नहीं है, जिसे कहते हैं कल्कि। कल्कि को विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रत्येक काले युग के अंत यानी कलयुग में आता है। वह एक सफेद घोड़े के ऊपर होंगे। उनकी तलवार एक धूमकेतु की तरह चमकती रहेगी। वह प्रकट होंगे जब तब केवल अराजकता, बुराई और उत्पीड़न प्रचलित होगा। धर्म गायब हो जाएगा और वह सत्य युग और अस्तित्व के एक और चक्र को पुनः आरंभ करने के लिए काली युग को समाप्त करे। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको उनका कौन सा अवतार सबसे प्रिय है। और अगर आप भी ऐसी ही खास वीडियोस आगे चाहते हैं, आप चाहते हैं हम ब्रह्मा के अवतार या शिव जी के अवतार लेके आए, तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही असली शक्ति है।